हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के। ये आपका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ 19th, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर। बिफोर इट मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस सेपरेटली चाहिए तो मैंने इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, और जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जो आपकी लाइफ हिस्ट्री है श्री वेंकटेश केटकर जी की, वो भी एक अलग से प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ताकि आप पजल ना हो और इजीली आप उन क्वेश्चंस को, चैप्टर्स को इजीली स्टडी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इसरो लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल रॉकेट। कहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था? दैट इज श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस जगह से हमारी जो 104 सैटेलाइट्स हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इंडिया ने जो क्रिएट किया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय एन इंडियन मेड व्हीकल, लॉन्च व्हीकल SLV-3। क्या था उसका नाम? रोहिणी। इन 1980 में फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया ने प्लेस की थी SLV को यूज करके, दैट इज नेम इज रोहिणी। नेम द 2 रॉकेट्स डेवलप्ड बाय इंडिया। कौन से रॉकेट्स हैं? एक तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड एक GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो व्हीकल्स हैं दे आर यूज्ड टू टेक द सैटेलाइट्स एंड पुट इन द ऑर्बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंडियन सैटेलाइट एंटर्ड मार्स ऑर्बिट। आपको पता है जो इंडिया है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट में भेजा था। सो किस दिन एंटर किया था? 24 सितंबर 2014 में एंटर की थी, लेकिन लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 5 नवंबर 2013। मतलब एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर लेटर जो सैटेलाइट है वो एंटर की थी। दैट इज मिशन का नाम था मंगलयान, जिसको मोम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट। दैट इज हैवीएस्ट रॉकेट का नाम क्या है? GSLV मार्क 111 है ये। उसका नाम है GSAT 19। कब प्लेस की थी? 5 जून 2017। दिस इज जियो सैटेलाइट। GSAT की फुल फॉर्म है जियो सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ INSAT, दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको LRSAM के नाम से भी जाना जाता है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय डैश एंड डैश कंट्रीज। किस किस कंट्री ने इसको डेवलप किया था? वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम। कहाँ से इसको टेस्ट किया गया था? सो द आंसर इज इंडिया और इजराइल ने इसको डेवलप किया था। और इसको कहाँ पे टेस्ट किया गया है? INS कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसर इज designed to detect presence of E. coli bacterium using a photosensitive optical fiber and is called as dash, which is coated with antibodies specific to E. coli। अभी जो E. coli बैक्टीरियम है, इससे हमारा फूड जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है? तो उसको, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे फूड में एक फोटोसेंसिटिव एक कुछ बनाया गया है। तो किस सेंसर है? उस सेंसर का नाम क्या है? बेयर फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग सेंसर, दैट इज BFBG। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी सेज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस among the bigger planets such as Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune create dash that act as a imperceptible planetary force when an inner planet crosses them। देखो, इन्होंने कहा कि जो हमारे बड़े वाले जो प्लैनेट्स हैं वो एक अलग तरह की फोर्स को क्रिएट करते हैं। कब? मतलब कि जब हमारा जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो उनके पास से गुजरते हैं। सो
उस फोर्स की वजह से हमारे जो छोटे प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं। तो वो क्या है? दैट इज इनविजिबल रिजल्टेंट ग्रेविटी वेक्टर्स, दैट इज IRVG। हमारा जो रीज़न है अर्थक्वेक्स आने का वो यही है, जब हमारे जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो जब बड़े प्लैनेट के पास से गुजरते हैं तो उस टाइम पे एक अलग ही फोर्स क्रिएट होती है उनके बीच में, तो जिस वजह से हमारे इनर प्लैनेट्स पे, स्मॉलर प्लैनेट्स पे काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्लांट्स हुज फॉसिल्स डेट टू डैश पीरियड। कौन से पीरियड के हैं साइकस के? दैट इज जोरासिक पीरियड। जो साइकस हैं दे आर जिम्नोस्पर्म्स, दे आर रेफर्ड टू एज लिविंग फॉसिल्स, उन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, सॉरी, जो साइकस है वो हमारा बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, और ये माना गया है वो एक इकलौता ऐसा पेड़ था जो उस टाइम पे सीड से डेवलप हुआ था। ठीक है, ये इतना स्लोली ग्रो करता है कि एक ईयर में ये सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स ही ग्रो करता है। इसके अलावा जो ग्लोब है, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 100 स्पीसीज प्रेजेंट हैं साइकस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, who announced the launch of its new submarine cable system with 100 Gbps, that is gigabyte per second capacity, and also this system links Asia, Africa, Europe, that is AAE1। किन्होंने अनाउंस किया था ये? दैट इज रिलायंस जियो, और रिलायंस जियो के ओनर कौन है आपको पता है? ही इज मुकेश अंबानी। इट स्ट्रेच ओवर डिस्टेंस ऑफ 25,000 किलोमीटर। जो ये सबमरीन केबल है, ये सिस्टम 25 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के एरिया में स्ट्रेच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इंडिया, दैट इज निर्भया। उस मिसाइल का नाम क्या है? निर्भया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ नाग मिसाइल, उसका नाग मिसाइल का दूसरा नाम क्या है? प्रोस्पाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर टेलीस्कोप सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन लद्दाख। इट्स एम्स टू स्टडी द सन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, दैट इज NLST, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट। क्या नाम था? RISAT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सैटेलाइट लॉन्च ऑन इसरोज 100th मिशन। जो हमारा इंडिया का इसरो का जो 100 मिशन था उस टाइम पे किस नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? दैट इज SPOT-6। These are some questions from chapter number 19. Thank you for watching, and don't forget to subscribe the channel and like and share also.